हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी ईएसआईसी का प्रिपरेशन चल रहा है फॉर डिफरेंट पोस्ट्स दैट इज यूडीसी, स्टीनियो एंड एमटीएस। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज क्वांट का सेक्शन करेंगे। जैसे कि आप लोग देखते थे रीजनिंग में हम लोग मेन फोकस करते थे पजल पे, वैसे ही क्वांट में हम लोग फोकस करेंगे डीआई पे। तो आज एक बेहतर डीआई के साथ आए हैं जो कि आपके पास बार ग्राफ डीआई है। ठीक है, तो डीआई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि सर समझ में नहीं आता है ग्राफ में टेबल पे कैसे इंप्लीमेंट करें, क्वेश्चन पढ़ते हुए टाइम निकल जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके पास जो भी है, मतलब जो भी कंटेंट है उसको आप रफ शीट पे इंप्लीमेंट कीजिए टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो इस डीआई को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और आपका जो भी डाउट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? बिलो बार ग्राफ शोज एम्प्लॉयज फ्रॉम 3 कंपनीज फ्रॉम वेरियस सिटीज ड्यूरिंग 2016 इन हंड्रेड्स। ओके, तो डिफरेंट सिटीज हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं जो कि 100 में दिए हुए हैं, एंड PQR आर द डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, तो इसको टेबल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। नेक्स्ट कोलकाता, हैदराबाद एंड पुणे, कोलकाता, हैदराबाद एंड पुणे। तो ये आपका टेबल के फॉर्म में सिटीज़ लिखा गया है और डिफरेंट कंपनीज हैं दैट इज़ PQR। ओके, तो PQR का डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है। टेबल को आपको जल्दी जल्दी बनाना है ताकि जल्दी से सॉल्व हो सके। ओके, यहाँ देखिए वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है, बीच में लाइन्स हैं खींचे हुए। तो कितने लाइन्स हैं? 0 से 200 के बीच में 1 2 3 4 एंड 5 लाइन्स हैं। तो 5 का वैल्यू 200 का गैप, तो 200 का गैप और 5 लाइन्स हैं ईच, तो 5 4 जा, तो एक लाइन का वैल्यू कितना हो गया? 40। ठीक है, तो अब आइए यहाँ 200 से 1 लाइन ऊपर है दिल्ली में, दैट इज P का ब्लू है। तो सबसे पहले ब्लू को हम लोग लिखते जाएंगे। तो ब्लू का क्या हो जाएगा? 240। तो P का 240 हो गया। उसके बाद मुंबई, मुंबई का P कितना है? 240, इसका भी 240 है। ओके, नाउ बैंगलोर, बैंगलोर का 400 से एक नीचे, तो 400 में 40 घटाएंगे तो कितना हो गया? 360, तो ये 360 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज कोलकाता, 200 से 1 ऊपर है, मतलब 240 हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट में जाएंगे दैट इज हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये 200 है एग्जैक्ट वैल्यू, और उसके बाद पुणे लास्ट है दैट इज 240। ठीक है, वैसे ही आपको सारे का वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, और जब सारे का वैल्यू लिखा जाएगा उसके बाद फिर आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो है क्या है? 100 में है, तो अपने को बस दिमाग में रखना है 100 में, लेकिन अभी वैल्यू ऐसे ही पुट करना है। ओके, ठीक है, अब आइए हम लोग जाते हैं क्यू के सेगमेंट में। क्यू में देखिए कितने का गैप है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7। ठीक है, तो 7 4 जा, 1 लाइन का वैल्यू कितना था? 40, तो 7 लाइन का 280। ठीक है, तो ये हम लोग 280 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे फिर 240, ऐसे ही हम लोगों को सारे का वैल्यू लिखना है। फिर 400, आफ्टर दैट 280, आफ्टर दैट 200 एंड एट लास्ट 360। ओके, उसके बाद आर में आते हैं। आर का दिल्ली का वैल्यू देखिए कितने का गैप है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 4 जा 32, तो 320 हो गया इसका वैल्यू। एज इट इज सेम वे में हम लोग नीचे आएंगे, तो ये 280 हो गया। ओके, ये 240 हो गया, आफ्टर दैट 240 एंड नेक्स्ट 240 एंड 320। ओके, ये आ गए अपने पर्सन्स। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को स्पेस मिल सके। आइए अब इस डीआई के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद फॉर ऑल द कंपनीज टुगेदर। तो मुंबई एंड हैदराबाद, इनका टोटल क्या है? तो टोटल लिख लेना है अपने को 0 4 2 2 4 और 2 6 640। ठीक है,
और 100 है, तो 100 सब में कॉमन है, इसीलिए अभी टच नहीं करना है। रेशियो पूछा है, तो किसका किसका पूछा था? मुंबई एंड हैदराबाद। तो मुंबई का कितना हो गया? 0, 4 4 8 और 8 16 का 6, 2 2 4 2 6 और कैरी 1 7। ठीक है, 760 और 640 का रेशियो। तो 0 से 0, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, दैट इज 19:16। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लोग DI सॉल्व किए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इफ 60% ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम दिल्ली आर फीमेल्स, तो सबसे पहले तो दिल्ली में जो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो क्या हैं? 0, 8 2 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, तो 8 4 0 एंड 2 0 मोर, क्योंकि 100 में थे। और इसमें क्या बोला? 60% आर फीमेल, तो 60% का होता है 3/5। ये कैसे हो गया? तो 60% मतलब 100, 0 से 0, 2 3 जा एंड 2 5 जा। फ्रैक्शन फॉर्म आपको याद करना जरूरी है जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब 3/5 ऑफ 84,000। इसके बाद क्या है? एंड रेशियो ऑफ फीमेल इज 6:5:9 रिस्पेक्टिवली फॉर कंपनीज PQ एंड R। ठीक है, तो PQR डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके भी रिस्पेक्ट में आपको फीमेल दिया गया है। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम P to R फ्रॉम दिल्ली? ठीक है, तो अब जो है वो रेशियो में अपने को निकालना है। ओके, तो रेशियो में जो निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग 60% कितना होता है? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, तो 3 जा 0, 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 जा 18 19 20 का 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 5040 टोटल एम्प्लॉय होंगे। ओके, अब हम लोगों को इसमें 240 280 एंड 320 का जो है रेस्पेक्टिव रेशियो निकालना है। तो 4 0 एंड 1 मोर 0। ओके, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 एंड 2 0 आ गए थे, तो 50400 जो है वो आपका वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें से आपको फीमेल निकालना है, तो फीमेल कितने हो गए थे? तो ये 50400 में से P में कितने हैं? P में 6 थे आउट ऑफ 20, तो ये 20 का वैल्यू है। 5040 आपको 6 का वैल्यू निकालना है, तो 0 से 0 गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 0, 6 जा 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 5 जा 30 एंड 1 31 कैरी 3, 6 2 जा 12 एंड 3 15। ठीक है, वैसे ही आपको नेक्स्ट का वैल्यू निकालना है, दैट इज 5 का। तो 6 का वैल्यू आया, 1 का वैल्यू आया था 2520, तो 5 का वैल्यू 500, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 5 जा 25 1, 26 का 6 कैरी 2, 5 2 जा 10 11 एंड 12। ठीक है, इतने P में फीमेल है, इतने Q में फीमेल है। अब जो है वो आपको R का निकालना है, दैट इज वैल्यू 9, तो 9 9 0 0, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 5 जा 45 1, 46 का 6 कैरी 4, 9 2 जा 18 एंड 4 22, तो कितने हो गए? 0 8 2 10 का 0 कैरी 1, 6 6 12 1 13 1 14 का 4 कैरी 1, 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5। ये अपना वैल्यू क्या है? फीमेल का है, और ये रेस्पेक्टिव PQ एंड R। इसके बाद देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम P to R? तो P में जो हैं वो एम्प्लॉय कितने थे? 24,000। ओके, और R में कितने हैं? 32,000। ठीक है, अब इसमें 32,000। अब इसमें जो है फीमेल कितने थे? किसमें? R में 22,680, और P में कितने थे? 1 5 1 2 एंड 0, तो 0 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 3 तो 8, और यहाँ 880। ठीक है, मेल बचे इसमें, और इसको भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 8 गया 2, 9 में 6 गया 3। ठीक है, और यहाँ 11 में 2 गया 9, और ये जो है आपको मेल है 9320। तो इनका क्या पूछा था? देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम P to R? तो इनका डिफरेंस तो 8 8 8 एंड 0, तो 0 4 और यहाँ 4। ठीक है, दैट इज 440 इज योर आंसर। समझ में आया? इस तरीके से नहीं करना था। ठीक है,
जो आपको 60% का वैल्यू आया वो ये आया, और इसमें आपको रेशियो डिवाइडेड है। ओके, ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, टोटल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम बैंगलोर एंड हैदराबाद। तो बैंगलोर और हैदराबाद, बैंगलोर का टोटल एम्प्लॉय कितना है, 0, 6 4 10, 4 3 7 2 9 1 10। ओके, और हैदराबाद, बैंगलोर एंड हैदराबाद, तो हैदराबाद का अपने को पता है। तो क्या पूछा है कि बैंगलोर और हैदराबाद का जो टोटल एम्प्लॉय है, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे बैंगलोर और हैदराबाद के, 0 4 6 एंड 1 एंड 00। ठीक है, इतने 100 थे। ये कितने % ज़्यादा हैं टू दैट ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता। तो दिल्ली 8 4 0 एंड 00, एंड कोलकाता के 0 4 4 8 8 16 का 6 कैरी 1 2 2 4 2 6 एंड 1 7 7 6 0 एंड 00। तो 0 0 0 6 4 10 का 0 8 7 15 1 16। आपको ये 2 0 ऐड नहीं भी करना था क्योंकि सारे में ये कॉमन है। ठीक है, तो अगर 2 0 और 2 0 हटा दिए तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपको दोनों के हिसाब से हम आपको दिखाते हैं सॉल्व करके। यहाँ 40 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 1600 से, इंटू 100। तो 0 से 0 गया, 4 1 जा एंड 4 4 जा, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, दैट इज़ 2.5%। ठीक है, अब अगर हम लोग 16 और 16,000 1,64,000 और 1,60,000। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना ज़्यादा है, 4,000, किससे, 16 1 2 3 एंड 4 0, 3 0 और 3 0 गया, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 60, 1/40। कहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये आपको 4,000 ज़्यादा है, कितने से, इतने से। ठीक है, 4,000 ज़्यादा है, 100 इंटू 100। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 4 2 जाए एंड 4 5 जा 20, तो 2.5 इससे भी आ गया। ठीक है, तो आपको इस कॉमन सेंस का यूज़ करना है। ठीक, कि आपको पूरा डाटा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जब 00 या 1000 में रहता है तो कोई कोई क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम पी एंड आर फॉर ऑल द सिटीज टुगेदर इन 100 इन 2016। तो ये तो पूरा डाटा ही 2016 का था, इसलिए हम लोगों को इस पर फोकस करना ही नहीं है। तो एवरेज डिफरेंस पूछा है किसका, एम्प्लॉयज फ्रॉम पी एंड आर। तो पी एंड आर का टोटल अपने को करना पड़ेगा, 0 4 4 8 4 12 4 16 और 6 22, कैरी 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 2 15 15 20। ठीक है, और आर का टोटल कितना हो जाएगा, 0 4 4 8 4 12 12 और 10 22 22 और 2 24, तो कैरी 2 हुआ, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14 और 2 16, 16 40 20 और 16 40। तो 16 40 एंड 15 20, इनका डिफरेंस का एवरेज 2 6 में 5 गया 1, तो इनका डिफरेंस कितने सिटीज हैं, 6 6 2 जा, दैट इज 20। ओके, समझ में आया। ठीक, अब देखिए हम लोग 4-5 सिंप्लीफिकेशन करते हैं और फिर आपको कुछ और क्लियर होगा। ये अप्रॉक्सीमेशन है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेशन पे आते हैं इसको क्लियर करके। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 3008 लेना है, इसको 0.5 को इग्नोर करना है, डिवाइडेड बाय 64। तो इंटू 1/64 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय है तो इंटू 16 इक्वल टू एक्स प्लस 25.97, तो दैट इज 26 लेंगे। ठीक है, 16 4 जा 4 7 जा 28 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, और ये 26 इधर आ जाएगा, तो 752 माइनस 26, 6 6 12। ठीक है, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 7, दैट इज 726 इज योर आंसर। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है और एज क्विक एज पॉसिबल। ठीक है, आपको इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं था अगर आप स्क्रीन पे कर सकते थे तो। अब देखिए यहाँ जैसे है 120 डिवाइडेड बाय 4, तो 120 डिवाइडेड बाय 4 जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली 30 लिख सकते हैं, 4 3 जा, विदाउट एनी सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद माइनस है 7 इंटू 11 है, तो -77 डायरेक्टली विदाउट कॉपिंग द क्वेश्चन, प्लस
576, 576 किसका है स्क्वायर 24 का इक्वल टू एक्स। ठीक है, आपको लिखने से टाइम बचा। और ये 30 + 24 कितना होता है 54, और 54 को माइनस कीजिए तो यहाँ 3 एंड यहाँ 2, तो -23 इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है अप्रॉक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या है क्वेश्चन में, x² + 8 का क्यूब, ये 7.95 है मतलब 8 हो गया, इक्वल टू 40 का स्क्वायर -64। तो अब हम लोग यहाँ x का स्क्वायर लेंगे प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512, क्यूब आपको याद रखना है, एंड 40 का स्क्वायर 1600 -64। ठीक है, तो अब इसमें 512 ऐड एंड 64 माइनस, सॉरी ये 512 जो है ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 512 इसमें ऐड हो जाएगा, 4 2 6 6 1 7 एंड 5, और इसमें 576 माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये 4 हो गया। ओके, 10 में से 6 गया 4 हो गया, और यहाँ 9 में से 7 गया 2 हो गया, और 5 में से 5 0 एंड 1, 1024 किसका स्क्वायर है, दैट इज 32 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया कैसे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करते हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि रॉन्ग नंबर सीरीज होता है। ठीक है, जिससे कि हम लोग बहुत डरते हैं, तो रॉन्ग नंबर सीरीज करते हैं आगे जाके, और 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है 35 43 एंड 60, 35 43 60, ठीक है, 82 117, 82 117 एंड 165। इसमें आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है बस कि थोड़े थोड़े का डिफरेंस जा रहा है। सबसे पहले तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप सिंपली डिफरेंस लीजिए। ठीक है, जैसे ये 8 का डिफरेंस, 8 प्लस करेंगे तो 43, ये 7 और 1 17, फिर ये 2 और 2, ये 5 और 3, ये 8 7 15, 4 1 5 और 1 कैरी 1 6। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ठीक है, तो फिर से डबल डिफरेंस ले लीजिए, 8 और 9, 7 और 5, 22 और 3 और 2। ओके, और ये 3 एंड 1। अब कुछ मिल रहा है 9 10 11 12 13 14 15, अभी भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करें, इससे तो अपने को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो है किसी का स्क्वायर दिख रहा है, ये भी किसी का स्क्वायर, ये भी किसी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है वो 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर -1। ठीक है, ये किसका 6 स्क्वायर -1, ये 7 स्क्वायर -1। ओके, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 5 का स्क्वायर -1, और यहाँ 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1 और 7 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो 4 4 जा 16, -1 होना चाहिए, ये प्लस है। तो अगर हम लोग इसको 4 4 जा 16 -1 15 लेते हैं, अगर इसको 15 लेंगे तो ये कितना आएगा 25 एंड -1 दैट इज 24। ठीक है, यहाँ आपको 24 आना चाहिए, फिर यहाँ 35 एंड यहाँ 48, तो आपका गलत क्या हो गया 60। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है रॉन्ग नंबर सीरीज। अगर आपको कुछ नहीं दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए डिफरेंस, और डिफरेंस जैसे ही आया और डबल डिफरेंस लिए कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर -1, स्क्वायर -1, स्क्वायर -1 एंड स्क्वायर -1 दिख रहा था। ये 3 तो अपने को वैल्यू दिख रहा था स्क्वायर -1, तो इसी को लेके हम लोग इम्प्लीमेंट किए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। खैर ऐसे फर्स्ट डे था तो रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मोटिवेट अपने अंदर मोटिवेशन रखिए, आप जरूर रॉन्ग नंबर सीरीज कर पाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। रॉन्ग नंबर सीरीज का कोई फ़ायदा नहीं है आपको नॉर्मल क्वेश्चन करके और चले जाइए एग्जाम में, और अगर एग्जाम में आ गया रॉन्ग नंबर सीरीज तो आप वहीं पे धराशायी हो जाए, ऐसा नहीं हो। ठीक है, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए जिससे टफ नहीं आ सकता एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है 8 41 207, 8 5 जा 5 4 जा 205, सारा इंटू लग रहा है 5, देख के ही ऐसा लग रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में ही देख के ही ऐसा लग रहा है।
तो सबका वैल्यू लिखेंगे 8, 41, 207, 1040, 5194 एंड 25975. तो 8 इंटू 5 प्लस 1, 41 इंटू 5, 5 1 5 एंड 5 4 20 प्लस 2, 207 इंटू 5, 7 5 35, 3 एंड 10, 1035 प्लस 5. ठीक है, और उसके बाद देखिए 1040 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा 500, 5 4 20, कैरी 2 एंड 5 1 5, 5200. अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, 5200 माइनस 6. उसके बाद 5194 इंटू 5, 5 4 20, कैरी 2, 9 5 45 टू 47, कैरी 4, 5 1 5 एंड 4 9. ठीक है, एंड 5 5 25, 25970 प्लस 5. ठीक है, ये इंटू 5 प्लस 5, ये इंटू 5 प्लस 1, इंटू 5 प्लस 1, इंटू 5 प्लस 2, इंटू 5 प्लस 3, इंटू 5 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5. ठीक है, तो ये मिल गया, ये और ये मिल गया, यहाँ गड़बड़ है. 207 इंटू 5 प्लस 5 तो 40, ये भी सही है, सॉरी, लेकिन प्लस 5 यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लास्ट में आएगा. ठीक है, यहाँ प्लस 3 होना चाहिए था. अगर इसको प्लस 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1038, 35 था प्लस 3 करेंगे 1038 इंटू 5 प्लस 4 आना चाहिए, तो अपना सही होगा. 8 5 40, कैरी 4, 5 से 15 4 19, कैरी 1 1 एंड 5 1 5 प्लस 4 5194. तो कौन सा गलत है 1040. कोई क्वेश्चन आपको देखते ही नजर आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये सीरीज आपको क्वांट सेक्शन बढ़िया लगा होगा, और इसी तरीके का क्वेश्चंस आप अगर चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और इसी के साथ हम आज बाय बोलते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. प्लीज़ सपोर्ट रखिए अपना, ताकि और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला सके आप लोगों के पास. थैंक यू.